प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से इस वीडियो में आप लोगों को ग्राफ बताया जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी ग्राफ बताया गया था और इस वीडियो में भी आप लोगों को दो ग्राफ बताया जाएगा जो 2022 में पूछा गया है। थोड़ा इसी प्रकार से और हम देखें जितना भी प्रीवियस ईयर का ग्राफ जो देखें वह लगभग सभी ग्राफ जो देखें ईजी ही देखें। कोई जो है कि थोड़ा भी मतलब कि उसमें कठिन नहीं दिया गया है, हार्ड नहीं है, सभी लगभग इजी ही मिला हमको। तो इजी सवाल था। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस में देखें। इसका अंतराल आप लोगों को बताया जाएगा किस प्रकार से होगा। तो प्यारे बच्चों, हम इसको हल करते हैं ग्राफ विधि से, क्योंकि ग्राफ विधि हम लोगों को कितनों नंबर में पूछता है, 5 नंबर में। प्रत्येक साल 5 नंबर का हमको ग्राफ विधि पूछा ही जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दो समीकरण दिया हुआ है और यह समीकरण रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण है। हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, इसका हल करने की और भी विधि है और बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको देखिए, हम हल करते हैं। x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 है। इसको पहले हम तोड़ते हैं, उसके बाद उस समीकरण को लिखेंगे। तो x माइनस 4y, ये प्लस में 14 इधर आके क्या हो गया, माइनस में। तो प्यारे बच्चों, हम बताए थे किसी एक का मान निकालिए, या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए। तो ये माइनस में 4y इधर भेज दीजिए, क्योंकि x अकेले है, x का मान प्राप्त हो जाएगा हमको। x बराबर माइनस 14 प्लस 4y। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मान रखिए। इसका पहले समीकरण फर्स्ट का काम करना है, उसके बाद उसका काम करेंगे। आप इस जगह समीकरण फर्स्ट मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण फर्स्ट सेकंड मानिएगा तो बढ़िया रहेगा। पहला समीकरण से नहीं हो लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखते हैं हम इसमें। अपने डायरेक्ट सारणी से भी रख सकते हैं, नहीं तो मान भी रखिए। y का मान रखिए। y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान मेरा माइनस 14 प्राप्त होता है। y का मान हम माइनस में रखते हैं। क्यों रखते हैं सर माइनस में, इसका भी बात बताते हैं। इसलिए माइनस में रखते हैं क्योंकि ग्राफ में हमको अगर बड़ा मान रखते हैं तो हमको अंतराल 2 का लेना पड़ जाएगा। ठीक है, 2 या 5 का अंतराल लेना पड़ जाएगा, 3 का अंतराल लेना पड़ जाएगा। क्यों हम उतना लंबा प्रोसेस में चलेंगे, हम एक ही अंतराल क्यों न लेंगे, क्योंकि सब दिन हम ज़्यादातर एक अंतराल करके हिसाब हम बताए हैं और आप लोग जो हौला आसान बुझाया है। तो हम y का मान यहाँ पर माइनस 2 रखते, क्योंकि माइनस 2 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस तो हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। तो इसमें हम प्लस 2 रखते हैं प्यारे बच्चों। 2 रखेंगे 4 दूनी 8 घट जाएगा। y बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर माइनस 14 प्लस 4 गुना 2, x बराबर माइनस 14 प्लस 4 दूनी 8, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। एक मान प्राप्त हो गया मेरा। दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, तो हमको कम से कम 3 मान प्राप्त करना है। एक समीकरण में 3 मान, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब दूसरा रखेंगे किस, यहीं पर मान रखना है। x बराबर 3, y बराबर 3 रखिए। y बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 रखें, x बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, माइनस 14 प्लस 4 गुना y के जगह पर क्या रखेंगे, 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 14 और 4 तिया 12। तो x बराबर हमारा क्या होगा, माइनस 14 में 12 घटाएंगे तो माइनस 2। क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस 2। फिर y का मान रखिए। हर हमेशा y का इसलिए मान रखें क्योंकि x का मान, y का मान रखेंगे x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान फिर से रखते हैं, क्या रखते हैं, तो 3 रख दिए, 4 रख देते हैं। 4 रखने पर इजी खाली रख रहे हैं, इसलिए कि x बराबर छोटा मान रखने पर आप लोगों का ग्राफ बहुत बढ़िया से सोल्व हो जाएगा। 4 चौके 16, x बराबर माइनस 14 प्लस 4 चौके 16, x बराबर क्या हो जाएगा, 2। प्लस 16 में 14 घटेगा क्या बचेगा, प्लस 2। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इसका सारणिक बनाएंगे। हम अगले बार भी बताए थे, हौला हिसाब रहेगा तो छोटा सा स्मॉल सा साइज का हिसाब रहेगा, तो उसको डायरेक्ट सारणी बना के आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y का मान क्या रखें, y का मान पहले 2 रखें, प्राप्त क्या हुआ, -6। फिर y का मान क्या रखें, 3। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। y का मान फिर कितना रखें, 4। x का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा वीडियो, ये हमारा ग्राफ था फर्स्ट समीकरण का। अगर दूसरा समीकरण में चलेंगे, इसी में बताते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। दशमलव में भी आप मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव में आप सर जहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, जहाँ अगर 3.5 होगा, 3 के बाद 5 लाइन और ले लेना, आगे बढ़ जाना है। जिस प्रकार से होगा, हम आप लोगों को ग्राफ बताने का कोशिश कर रहे हैं, खींचने के लिए छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि
उसमें सर आप लोगों को खाली ग्राफ का ही सर वो कॉपी मिलेगा देखने के लिए। तो देखिए दूसरा समीकरण में चलते हैं। 3x + 2y - 14 बराबर 0। तो 3x + 2y बराबर ये माइनस में 14 इधर क्या हो गया प्लस में। पहला समीकरण हल हो गया, हम दूसरा समीकरण हल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए इसमें बड़ा कौन दिख रहा है 3x, इसी को उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बचेगा हमारे पास 2y 14, ये प्लस में 3x है, ये किधर साइड है, ये हमारा किधर है बामा साइड है, ये दोनों साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो गया। अब वो 2 गुणों में इधर के भाग में, तब ना y का मान प्राप्त होगा। 14 - 3x बटा क्या प्राप्त हो गया 2। प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 अगर मान रखते हैं तो 3 गुना 0 0, 14 में 0 घटेगा तो 0 प्राप्त होगा। तो 14 में 0 नहीं सॉरी 14 में 0 घटेगा 14 प्राप्त होगा। तो 14 2 से कट जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। सॉरी मिस्टेक से गलत तो निकल गया था कोई शब्द। यहाँ देखिए x का मान रखिए 0 रखने पर, x का मान 0 रखें तो x का मान रखेंगे 0 यहाँ पर, y बराबर 14 - 3 गुना 0 बटा 2। तो y बराबर हमारा क्या हो गया 14 - 0 बटा कितना निकला 2, हो गया 14 बटा 2। 14 में 0 घटेगा 0 होगा प्राप्त, 2 से भाग दीजिएगा 2 × 7 = 14। अब देखिए x का मान 0 रखें क्योंकि x को उधर भेजे थे, यहाँ पर y को भेजे थे, यहाँ पर किसको भेजे x को, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिखा। कोई ज़रूरी नहीं है, आप y को भी भेज सकते थे, आपका मन है सर, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। पुनः फिर रखिए, अगली बार लगता है दशमलव में मान निकालना पड़ेगा, और नहीं निकलेगा तो 3 रखिए सर 2, हाँ 2 रख दीजिए। x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि 3 दूनी 6, 14 में 6 घटेगा 8 बच जाएगा। x का मान 2 रखने, x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 14 - 3 गुना 2 बटे 2। y बराबर क्या हो जाएगा 14 में 6 घटेगा बटे 2 क्या हो जाएगा 8 बटे 2, कट के क्या हो जाएगा 4, कट के क्या हो जाएगा 4। तो प्यारे बच्चों फिर से रखते हैं इसमें मान। अब 2 मान हो गया, एक यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, एक और मान रखते हैं। x बराबर देखिए क्या रखना पड़ता है, अगर इस जगह 4 रख दिया जाए तो हाँ बड़ा बढ़िया हो जाएगा। 4 × 12, 14 में 12 घटेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 4 रख देते, छोटा मान है। 4 रखने पर अपने मन से मान रखना है, 4 रखें तो y बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ 14 - 3 गुना 4 अब बटा कितना हो जाएगा 2। तो y बराबर हो गया मेरा 14 - 12 बटे 2। तो 14 में 12 घटेगा कितना बचेगा 2 बटे 2, 2 2 कैंसिल 1। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम इसको क्या किए हल किए। अब इसका हम थोड़ा सा छोटा सा सारणिक बना देते हैं। सारणिक x y, तो यहाँ पर देखिए x का मान 0 हो गया, y का मान क्या निकल गया मेरा 7, x का मान 2 हो गया, y का मान क्या निकला हमारा 4, x का मान क्या हो गया 4 हो गया, y का मान क्या निकला हमारा 1। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से हम ग्राफ को क्या किए हल किए, ग्राफ को क्या किए हल किए। हम कैसे हल किए तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हम फिर से बताते हैं, जो इसमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई दिया उसको हम एक साइड कर दिए और उसका जो रखे इधर उसका मान निकाल दिए। तो x रखे माइनस में 4 बता इधर प्लस में, y का मान रख दिए 4 दूनी 8, 14 में 8 घटा -6, उसके बाद 3 रखे 4 × 12 -14 में 12 घटा -2, उसके बाद 4 × 16, 16 में -14 घटा +2 हो गया। उसके बाद उसी प्रकार से इसको भी हल किए, जो इसमें थोड़ा 3x था बड़ा उसको भेज दिए, गुणों में y 2 था तो इधर आके भाग में हो गया। इसमें 0 मान रखे 3 गुना 0 0, 14 में 0 घटा 14 बटा 2 कट के 7, फिर 3 दूनी 6, 14 में 6 घटा 8, 8 बटा 2 घटा के 4, फिर 4 × 12, 14 में 12 घटा 2, 2 बटा 2 कट के 1। तो सारणिक बना दिए। 0 0 मान रखने पर 7 प्राप्त हुआ और x मान रखने पर 2 रखने पर 4 प्राप्त हुआ और उसके बाद 4 रखने पर 1 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से इस समीकरण को भी हम हल करेंगे। यह भी दोनों ही 2022 का प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। तो प्यारे बच्चों देखिए, और इससे पहले वाले में भी वीडियो देखिएगा, 2 वीडियो बनाया गया है जो ग्राफ का है और ये भी ग्राफ का ही वीडियो है। इसलिए बार बार हम ग्राफ को रिपीट करते आ रहे हैं क्योंकि यह सर 5 नंबर में आपको दीर्घ उत्तरीय में मिलेगा और सबसे आसान है, कोई कुछ नहीं है सर। अपने मन से मान रखिए और उसके बाद उसको हल कीजिए, जोड़ घटा कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को हम हल करते देखिएगा छोटा सा रूप में। इसमें अगर अंतराल हो सकता है अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, लिखिए हल
समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिए, समीकरण सेकेंड। तो मानना क्या है, डायरेक्ट हल करते हैं। एक्स 4x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है, तो इसमें बड़ा हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है 5y। तो चलिए नहीं 5y लेंगे तो 4x भी ले सकते हैं, नहीं वो ले सकते हैं, लीजिए सर 5y ले लेते हैं। 4x 20 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5y। तो ये 4 गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में 20 प्लस 5y बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब y का मान रखिए, क्या रखिएगा, देखिए यहाँ 0 रखिएगा, 5 गुना 0 0, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा 20 प्लस 0 करने पर 20 प्लस 0 20 होगा, 4 पंचे 20 कट जाएगा। 1 रखिएगा या 2 रखिएगा, हाँ 2 रखिएगा 30 हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा नहीं, दशमलव में आ जाएगा। सर ध्यान दीजिए, हम छोटा छोटा मान रखने का प्रयास करते हैं, दशमलव में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर y का मान रखिए, y को उधर भेजे थे, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5 गुना 0 अब बटे कितना हो जाएगा 4। x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 0 बटा 4, तो 20 बटा 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20। एक मान मेरा आसानी से निकल गया। अब चलते हैं दूसरा मान, y का मान फिर रख दीजिए 2। अगर 2 न रखिएगा तो सर 2 पंचे 10, 3 पचा 15, 2 ही रख देते हैं। 2 रखेंगे तो हो जाएगा लगभग 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 7 दशमलव कुछ हो जाएगा। माइनस 2 रख देते हैं, चलिए तो माइनस 1 रख देते हैं, नहीं तो माइनस 2 ही रख देते हैं। 2 रखने पर माइनस 2 रखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 5 गुना माइनस 2 अब बटे यहाँ पर क्या नीचे में 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 दूनी प्लस गुना माइनस माइनस बटा 4। ये हो जाएगा क्या बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 20 में 10 घटा तो 10 बटा 4, और उसके बाद इसको कटाएंगे 5, इसको कटाएंगे 2, 5 बटा 2 हो जाएगा, इसको भाग देंगे तो 2.5, इतना छोटा नहीं लिखना है। चलिए ये हो जाएगा हमारा क्या 10 बटा 4 कटाएंगे 5 और 2, और 2 से फिर 5 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 2.5। x का मान क्या निकल गया 2.5। उसके बाद y का मान फिर रखिए, y का मान 3 रख दीजिए, या नहीं तो सर 0 रख दिए, 1 रखिए दीजिए, 1 रख देंगे तो 1 को रख दीजिए। y बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा x बराबर 20 प्लस 5 गुना 1, 5 गुना 1, तो उसके बाद बटे 4, x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 5 बटा 4, 25 बटा 4 हो गया। 4 से कटाइए इसको, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, लगभग मान के चलिए 6.3 या 6.2 रखिए, एक के अंक तक 2 हो गया। इसका सर हम सारणिक बनाते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर हम सारणिक बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों जगह नहीं बचा, इधर हम सारणिक बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे छोटा सा रूप में, x y, x का मान देखिए, y का मान देखिए हम क्या रखे हैं 0, x का मान क्या प्राप्त हुआ है 5 प्राप्त हुआ है। उसके बाद y का मान क्या रखे हैं -2, x का मान क्या प्राप्त हुआ है 2.5, और y का मान क्या रखे हैं 1, x का मान मेरा क्या प्राप्त हुआ है 6.2। ठीक है, 4 छक्का 24, ठीक है, हम भाग लगभग ठीक लग रहा है। उसके बाद प्यारे बच्चों इस समीकरण को हल करते हैं, समीकरण दूसरा को हल करते हैं। 3x प्लस 5y स्पेस कम होने के कारण से हो रहा है। उसके बाद देखिए इसको क्या करना है, 5y को उधर भेजिए या 3x जिसको भेजना भेजिए उधर, कोई दिक्कत नहीं है। 3x को भेज दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा, 5xy को भी भेजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार दशमलव में इसका मान निकाल के धर देंगे। ठीक है, तो 3x का बराबर रहने दीजिए 15 माइनस 5y, प्लस में इधर आके माइनस में, x बराबर 15 माइनस 5y बटा 3 हो जाएगा। x बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, देखिए हम इसको शॉर्ट में हल करते हैं, पूरा शॉर्ट में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सीखिएगा शॉर्ट हल करने के लिए। शॉर्ट कैसे हल करना है, डायरेक्ट उतना लंबा प्रोसेस करने का कोई बात नहीं, समय बर्बाद करने का कोई बात नहीं है। स्पेस भी कम है और मौका भी है, इसी समय आप लोगों को हम क्या बता दें, थोड़ा सा छोटा सा रूप में बता देते हैं। कैसे छोटा सा रूप में बताएंगे सर, अगर y का मान हम जो है इस जगह 0 रख दें,
y का मान अगर हम 0 रख दें तो हमारा क्या होगा, 15 माइनस 5 गुना 0/3, 15 माइनस 0/3 हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 3 5 15 कट गया। तो यहाँ देखिए 0 रखें तो मेरा x का मान कितना प्राप्त हुआ, x का मान मेरा प्राप्त हुआ 5, तो ये शॉर्ट हो गया, x का मान यहाँ 5। इस तरह भी आप लिख कर आ जाइएगा तो आपका कोई गलती करने वाला हिसाब नहीं है, एकदम 100% ये लिख ही देते हैं, ये सही होगा तो होगा, ये कोई काट नहीं सकता है, ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 1 हो गया। उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, अगर 1 रख देते हैं, 1 रख दीजिए या 2 रख दीजिए, या तो सबसे बढ़िया होगा 3 रख दीजिए, 3 रखिएगा, 15 15 0, हाँ 3 रख दीजिए। x y बराबर 3 रखने पर 3 रखें यहाँ पर तो क्या हो गया, 15 माइनस 5 गुना 3/3, 15 माइनस 15/3 0/3 हो जाएगा, बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा, 0 हो गया x का मान। क्या होला मिल रहा है। इसी तरह से हम दशमलव वाला भी एगो दशमलव वाला निकाल के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल के देते हैं, निकाल के दिखा देते हैं कैसे। 1 रख मान देते हैं, y का मान 1 रखने पर, y का मान जब 1 रखेंगे 15 माइनस 5 गुना 1/3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5/3 हो जाएगा 10/3, इसको भाग दीजिएगा 3.3 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हम शॉर्ट को सॉल्व करते हैं, उतना हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है लंबा दूरी करने का। आप कहीं सॉल्व कीजिए, यहाँ पर मान बढ़िया से बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना अगर सॉल्व करके आते हैं आप लोग, इतना अगर बना के आते हैं तो आपको 100% कहते हैं 3 नंबर तो कोई काटने वाला ही नहीं है। अगर सर आप इस प्रकार से भी बना के आते हैं, इसमें भी आपको नंबर काटने वाला कोई नहीं, इसमें जितना इसमें नंबर देगा उसमें इतना जिसमें इस हिसाब में जितना नंबर देगा उतना इसमें भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट है तो नहीं है, सर शॉर्ट है सर, देखिए 0 मान धर करके प्राप्त होता है कि नहीं, 3 मान धर के देखिए 0 प्राप्त होता है कि नहीं होता है, 1 मान धर के देखिए प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा लंबा वीडियो था आप लोगों का ग्राफ के लिए और 5 नंबर के लिए। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए भूले नहीं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए भी नहीं भूलें। धन्यवाद।